जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, NDUAT कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि एस्टीमेटर क्या होता है और एस्टीमेटर के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एस्टीमेटर आ स्टैटिस्टिक वेयर यूज्ड टू एस्टिमेट आ पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टीमेटर। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक और पैरामीटर ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो जो पैरामीटर होता है वो क्या होगा, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यू। जो पॉपुलेशन वैल्यू का जो रियल फंक्शन होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होता है, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द सैम्पल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सैम्पल मीन स्मॉल वाई बार इज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन जो होता है पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर है। तो पॉपुलेशन मीन को हम कैपिटल वाई बार से डिनोट करते हैं और सैम्पल मीन को स्मॉल वाई बार से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, तो सबसे पहले इसको प्रोफेसर एक आगे फिसर थे जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने वेगेंस टर्म भी दिए थे। तो प्रोफेसर आगे फिसर वाज प्रोवाइड दी क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। जो आगे फिसर थे इन्होंने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया था गुड एस्टिमेटर का। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर जो हैं वो चार होती हैं मेनली। एक होता है अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी एंड सफिशियंसी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अनबायस्डनेस क्या होती है। लेट टी बी एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। टी जो है एस्टिमेटर है किसका, पैरामीटर थीटा का। ये पैरामीटर है, थीटा को पैरामीटर बोल देंगे। वी हैव फॉलोइंग टू केस, यहाँ पे दो केस बनेंगे। अनबायस्डनेस में क्या होता है, इक्वल होता है कि किसके इक्वल होगा, एस्टिमेटर ऑफ टी। यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। टी का जो एक्सपेक्टेशन होगा थीटा के इक्वल होगा। जब थीटा के इक्वल होगा तो अनबायस्डनेस होगा, जब थीटा के नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पे बायसनेस होगा। यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी नॉट इक्वल टू थीटा। और जब टी के इक्वल होगा तो वहाँ पे अनबायसनेस होगा। टी इज आल्सो नोन एज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा क्या है, पैरामीटर है। और जब नॉट इक्वल होगा तब क्या है, टी इज आल्सो नोन एज या नोन एज बायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अब इसमें पहला पॉइंट बनता है कि बायस एस्टिमेटर कब होगा, उसके दो केस बनते हैं। इफ़ टी इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा देन तो बायस टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा। तो इसके दो केस जब बनेंगे, एक होगा क्योंकि नॉट इक्वल होगा यानी कि जीरो से अधिक होगा, एक होगा जीरो से कम। जब जीरो से अधिक होगा तो बायस पॉजिटिव होगा और जब जीरो से उसकी वैल्यू जीरो से कम होगी तो नेगेटिव बायस होगा। तो पॉजिटिव बायस के लिए क्या है, इफ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज ग्रेटर देन थीटा देन टी इज सेड टू बी पॉजिटिवली बायस्ड। जब टी का एक्सपेक्टेशन थीटा से अधिक होगा तो पॉजिटिव बायस होगा। बायस का मतलब होता है नॉट इक्वल और अनबायस का मतलब होता है इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ बायस टी की वैल्यू हो जो लेस देन जीरो, दैट इज इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लेस देन थीटा देन टी इज सेड टू बी नेगेटिवली बायस्ड। जब टी की वैल्यू जीरो से कम होगी तो नेगेटिव बायस होगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लेस देन थीटा। जब टी की एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की वैल्यू थीटा से कम होगी तो नेगेटिव बायस्ड होगा। अब अगला प्रॉपर्टीज है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, एन एस्टिमेटर टी इज सेड टू बी अ कंसिस्ट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। जहाँ कि थीटा हमारा पैरामीटर है तो टी कन्वर्जेंस किसका होता है, थीटा का, इन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है टी कन्वर्जेंस होगा थीटा का और किसके द्वारा, प्रोबेबिलिटी के द्वारा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक होगी जिसमें ऑल थीटा बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस। इसको बिग थीटा बोलते हैं और बिग थीटा जो होता है वो पैरामीटर स्पेस होता है। पैरामीटर स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर थीटा।
जो किसी भी पॉसिबल वैल्यू जो होती है उसका सेट होगा, उसको पैरामीटर स्पेस बोलते हैं, और पैरामीटर स्पेस को ही बिग थीटा से डिनोट करते हैं। मतलब गोला बना के उसमें एच बना दो तो उसको बिग थीटा उसका सिंबल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सफिशेंट स्टीम, कुछ कंडीशन होंगी कंसिस्टेंसी की, कुछ कंडीशन है सफिशेंट कंडीशन। इसमें क्या होगा, लेट टी बी एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा सच दैट फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस या बिग थीटा द फॉलोइंग कंडीशन, वहाँ पे दो कंडीशन होल्ड होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा तक बिलोंग होगा जहाँ, और एक वेरिएंस होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगा, ये दो थीटा तक जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो अब यहाँ पे लिखा है देन द एस्टिमेटर टी इज सेड टू बी अ कंसिस्ट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इफ टी इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विथ वेरिएंस टी, जो टी है वो मोस्ट एफिशिएंट है एस्टिमेटर का, किसके साथ, वेरिएंस टी, एंड T1 एनी अदर एस्टिमेटर विथ वेरिएंस T1। यहाँ पे दो वेरिएंस होंगे, दो एस्टिमेटर हैं, एक क्या है T और दूसरा T1। तो T1 T जो है उसका वेरिएंस T होगा, और T1 का वेरिएंस जो कि दूसरा एस्टिमेटर है उसका T1 होगा। तब यहाँ पे निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ, देन द एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर T1 विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटर T। T1 जो एस्टिमेटर है वो T के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T अपॉन वेरिएंस ऑफ T1। यहाँ पे T1 है। सिंस T इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, T जो है वो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंस T लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस T1। इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 1 होगी। जब वेरिएंस T की वैल्यू, अब वेरिएंस T और T1 की वैल्यू दोनों की 0 से अधिक होगी और लेस देन 1 होगी, क्योंकि वेरिएंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से कम नहीं हो सकती है। अगली प्रॉपर्टीज है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी क्या होता है, एन एस्टिमेटर T इज सेड टू बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर द पैरामीटर थीटा it is contains all the information regarding the parameter theta. For example, the sample हैं x1 x2 xn, बहुत से सैंपल हैं, तो ये हमेशा is always a sufficient estimator for parameter theta of given distribution। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, f x थीटा। आशा करता हूँ आपको इस चारों प्रॉपर्टीज एंड एस्टिमेटर, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल लाइक कर दो। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।